नमस्कार दोस्तों, एक और नई कहानी के साथ आपकी सेवा में फिर से उपस्थित हूं। सुनिए कहानी। बहुत समय पहले की बात है। कनकपुर के गांव में कमलाकर शहर की कचहरी में नौकरी करता था। वह हर रोज जंगल के रास्ते से शहर आता और शाम को उसी रास्ते से लौटता था। बचपन में ही उसका बाप गुजर चुका था, इसलिए अपनी माँ को ने नाना प्रकार की यातनाएं सहकर उसे बड़ा किया। कमलाकर का कंठ स्वर बहुत ही मधुर था। माता के कहने पर एक दिन रात को वह गा रहा था। उस संगीत के माधुर्य में डूबती हुई उसने अपनी आंखें बंद कर ली। बस आंखें सदा के लिए बंद ही रही। मां की मृत्यु से वह अनाथ हो गया, संसार में वह एकाकी हो गया। उसे समय रसोई बनानी पड़ती थी। उसके कष्टों को देखकर उसके दोस्त ने सलाह दी, कितने दिन तक तुम ये कष्ट से झेलोगे, किसी लड़की को पसंद करो और शादी कर लो। शादी की बात सुनते ही उसे पड़ोस की पार्वती का स्मरण आया। पार्वती का पिता छोटा व्यापारी था। पार्वती उसकी इकलौती पुत्री थी। वह खूबसूरत लड़की थी। वह हर रोज शाम को गांव के बाहर मंदिर में आया जाया करती थी। कमला करके घर के सामने से जो फुलवारी थी उससे फूल तोड़कर जाया करती थी, लेकिन कमलाकर ने कभी भी उससे बात नहीं की थी। एक दिन शाम को जब वह कचहरी से लौटा तो उसने देखा कि पार्वती फूल चुन रही है, तो उसने उससे बात करने का साहस किया। उसने कहा, मैं तुम्हें चाहता हूं, तुमसे शादी करने की मेरी इच्छा है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये बात उसने निरधड़क होकर उससे पूछ ही ली। उसकी बातें सुनकर क्षण भर के लिए पार्वती स्तब्ध रह गई। उसने पूछा, मैं जानती हूं कि तुम बहुत अच्छा गाते हो, किंतु तुम्हें तलवार चलाना आता है, क्या तुम साहसी हो? लोग तुम्हारी तारीफें करते होंगे क्योंकि विनय से तुम सिर झुकाकर गली में गुजरते हो, लेकिन सर उठाकर जाने के लिए क्या तुमने आर्थिक सामर्थ्य है? अन्य मनुष्यों की तरह तुम्हारी आंखें हैं, नाक है, किंतु तुमने कभी दर्पण में अपने आप को देखा है? क्या तुमने देखा कि तुम्हारी आंखों की और नाक कितनी बनती है? भविष्य में कभी भी मेरे सामने ऐसा प्रस्ताव रखने का साहस मत करो, सावधान रहो, कहती नाराज होती वह बोली। कमलाकर कुछ बताना ही चाहता था कि उसने चुने हुए फूल जमीन में फेंक दिए और जल्दी जल्दी अपने घर के अंदर चली गई। उसकी बात उसने सुनने की चेष्टा ही नहीं की। कमलाकर से अपमान सहा नहीं गया। उसे जीवन से विरक्ति हो गई। अंधेरे में ही वह जंगल की ओर चल पड़ा। चांदी रात थी। कमलाकर जंगल में एक चट्टान पर बैठ गया। उसे उसकी मां की याद आ गई। मां का प्रिय गीत वह आलापने लगा। जब वह गा चुका तब जंगल के पेड़ों के पीछे से आवाज आई, वाह क्या अद्भुत गीत है, कितना मधुर है, हम तो जानते नहीं ये क्या राग है, किंतु तुम्हारा गीत सुनते सुनते हमें अपनी सुध ही न रही। हम तो संगीत प्रभाव में बह गए। ताली बजाते हुए तीन भूत उसके पास आ खड़े हुए। जीवन से विरक्त कमलाकर भूतों को देखकर भयभीत नहीं हुआ। भूत कहने लगे, गीत तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन विषाद से भरा हुआ है। उल्लास से भरा कोई गीत गाओ और हमें आनंदित करो। मेरे जीवन में आनंद लुप्त हो गया है। मैं तो विषाद से भरे गीत ही गा पाऊंगा। आनंद से भरे गीत गाना मेरी बस की बात नहीं है। गहरी सांस लेते हुए बोला, तुम तो जवान हो, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुम इतने दुखी क्यों हो? हमें इतना, और इसका कारण बताओ। भूतों ने कमलाकर से पूछा। उसने उनसे सभी विस्तार बताया और कहा कि पार्वती के तिरस्कार ने मुझे दुखी कर दिया है। भूतों ने परस्पर चर्चा की और फिर उससे कहा, पार्वती घमंडी दिखती है, किंतु तुम दुखी ना हो।
इस शादी की बात हम पर छोड़ दो, हम और यहाँ से सीधे शहर चले जाओ। अगली पूर्णिमा के दिन तुम फिर यहाँ आना। भूतों की बातों का उसे विश्वास नहीं था, घर लौटना उसे पसंद नहीं था, इसलिए वह शहर की ओर चल पड़ा। दूसरे दिन पार्वती जब मंदिर से लौट रही थी तब अंधेरा हो चुका था। वह पेड़ पौधों से भरी पगडंडी से गुजर रही थी तो उसने देखा कि एक बाघ एक खरगोश का पीछा कर रहा था। अब वह उसके सामने आ गया। अब खरगोश झुरमुटों के पीछे छिप गया तो वह बाघ भयंकर रूप से चित्कार करता हुआ उस पर झपटने के लिए आगे बढ़ा। पार्वती चिल्ला पड़ी और आंखें बंद कर ली। वह डर से थरथर कांप रही थी। जब बाघ ने बहुत समय तक उस पर आक्रमण नहीं किया तो उसने आंखें खोली। वहां का दृश्य देखकर वह चकित रह गई। उसने देखा कि कमलाकर चमकती हुई तलवार म्यान में रख रहा है। बाघ का सर आधा कटा हुआ था और वह जमीन पर पड़े छटपटा रहा था। पार्वती को लगा कि कमलाकर महावीर है। अपनी कृतज्ञता जताने के लिए उसने एक कदम आगे भी नहीं बढ़ाया कि वे अंधकार में विलीन हो गया। शायद उसकी कृतज्ञता वह स्वीकार करना नहीं चाहता था। दुखी पार्वती आगे बढ़ी। वह जैसे ही आगे बढ़ी तीनों भूत अपने अपने असली रूपों में प्रकटित हुए। उनको इस बात का आनंद था कि उनका प्रथम प्रकरण सफल हुआ है। भूतों ने ही खरगोश, बाघ और कमलाकर का रूप धारण किया था। दूसरे दिन जब पार्वती मंदिर से लौट रही थी तब उसने देखा कि पगडंडी से थोड़ा हटकर कि एक बहुत बड़ा महल है। उसे देखने पर उसे बड़ा आश्चर्य। उसने देखा कि कमलाकर महल से अभी भी बाहर आया है और नौकरों को कोई आदेश देकर अंदर चला गया। पार्वती को विश्वास नहीं हो रहा था। वह अपना संदेह दूर करने के लिए नौकरों के पास गई और पूछा, ये भवन किसका है? उन्होंने कहा, ये श्री कमलाकर का है। पुराने घर में रहना उन्हें पसंद नहीं था, इसलिए इस नूतन भवन का निर्माण करवाया है। आश्चर्य में डूबी पार्वती ने पूछा, एक ही दिन में इतने बड़े भवन का निर्माण कैसे संभव हो गया? श्री कमलाकर की शक्तियां और युक्तियों से जो परिचित हैं वे ऐसे प्रश्न पूछने का साहस नहीं करते। नौकर यह कहते हुए झुंझलाते हुए अंदर चला गया। पार्वती की समझ में नहीं आया कि यह सब कैसे हुआ। उधर वह अपने घर की तरफ बढ़ी और इधर भवन अदृश्य हो गया। भूत अपनी द्वितीय सफलता पर बहुत ही ज्यादा खुश हुए। पार्वती रात भर जागती रही। कमलाकर के साहस और उसकी संपत्ति के बारे में भी वह सोचती रही। दूसरे दिन परेशान पार्वती मंदिर नहीं गई। जब अंधेरा छा गया तब वह कमलाकर के घर के सामने की फुलवारी में गई तो उसने देखा कि 3 अद्वितीय सुंदरियां वहां उनकी सुंदरता देखती ही रह गई। उसे लगा कि अवश्य ही अप्सराएं होगी जिनके अपूर्व सुंदर के बारे में उन्हें पुस्तकों में पढ़ा था। ये सुंदरियां कोई और नहीं, भूत ही थे। पार्वती ने चकित होकर उनसे पूछा, तुम कौन हो? हम तीनों सहेलियां हैं, कचहरी के कर्मचारी। कमलाकर को हम चाहती हैं, उनसे प्रेम करती हैं। वे हमें से जिन्हें चाहते हैं उससे विवाह करने का प्रस्ताव लेकर उनसे प्रार्थना करने आई हैं। क्या यह कमलाकर का घर है? सुंदरी ने पूछा। हाँ, घर तो उनका ही है, परंतु आजकल वे यहां नहीं रहते। आज मेरा एक संदेह दूर कीजिए। आंखों को चकाचौंध कर देने वाला सुंदर आप में, फिर भी आप क्यों एक साधारण कमलाकर को चाहती हैं? पार्वती ने पूछा। उसके संदेह पर एक सुंदरी हंस पड़ी और बोली, तुम भी कितनी मूर्ख हो। लगता है तुम सुंदरता के पीछे पागल हो। सुंदरता के पीछे पागल होकर मेरी दीदी ने भी एक युवक से शादी की, पर क्या हुआ? दुर्घटना हुई और मेरी दीदी का पति मर गया। पास ही खड़ी दूसरी सुंदरी ने उसकी बात काटते हुए कहा, अब इतना सब कुछ कहने की क्या जरूरत है? अपनी सहेली सुकुमार की बात भूल गई। कामदेव मानकर उसने जमींदार के बेटे से शादी की। क्या हुआ? वह तो लंपट था, कोई ऐसा दुर्गंध नहीं जो उसमें नहीं था। वह भी मेरी सहेली को सताता ही रहता था। और तीसरी सुंदरी ने अपना मुंह बंद किया और कहने लगी, इस अंधेरे में उस दुष्ट की बातें क्यों करती है? उसका नाम भी ना लेना। बड़ी माँ की तीसरी पोती की ही बात लो। 6 फुट के उस लंबे हट्टे कट्टे गुरुड़ नाक वाले तिरछी
मूछ वाले उस महल पिलेश्वर के पीछे वह पागल हो गई और शादी कर ली, किंतु उसने उसकी जिंदगी को नरक बना दिया। वह भी उससे दासी की से भी हीन व्यवहार कर रहा है। किसी भी क्षण में आत्महत्या कर सकती है। पार्वती झुझलाती हुई बोली, आखिर तुम तीनों कहना क्या चाहते हो? यही ना कि कमलाकर सुंदर तो नहीं है, लेकिन बहुत ही गुणवान है। मैं भी जान गई कि वह साहसी अमीर है और गुणवान भी है। खेद तो इस बात का है कि आप लोगों को आने में देरी हो गई। शायद आपको मालूम नहीं, कमलाकर की शादी तय हो गई है। तीनों ने मुक्त कंठ हो पूछा, किससे? मुझी से। अब आप लोग जा सकती है, कहती पार्वती तेजी से अंदर चली गई। कहने की जरूरत नहीं, ये तीनों सुंदरियां और कोई नहीं, भूत ही थे। जैसा उन्होंने चाहा पार्वती के रुख में तब्दीली लाने में वे कामयाब हुई। अपनी कामयाबी पर उन्हें बेहद खुशी हुई। वे फौरन चमगादड़ों में बदल गई और जंगल की तरफ उड़कर चले गए। पूर्णिमा के तीनों उसी चट्टान के पास आए जहां उनकी मुलाकात कमलाकर से हुई थी। वहां पार्वती के साथ उसे उपस्थित देखकर वे घबराए गए। उनको डर भी लगा कि शायद पार्वती उन्हें गाली देने यहाँ आई हुई है। उनकी घबराहट को देखते हुए पार्वती मुस्कुराती हुई बोला, तुम तीनों ने मेरा अहंकार तोड़ दिया। जिसे मैं पत्थर समझती थी, तुम्हें लोगों के बताने से मैं समझ पाई कि पत्थर नहीं, वह पत्थर नहीं रतन है। आप तीनों को अपनी कृतज्ञता जताने के लिए ही यहाँ आई हूँ। मैं हृदयपूर्वक आपको धन्यवाद देती हूँ। भूतों का भय दूर हो गया और उन्होंने कहा, इतना अच्छा काम इतने कम समय में हम कर पाए, इसकी बड़ी हमें खुशी है। अब तुम दोनों एक मधुर गीत गाओ और हमारे आनंद को और बढ़ाओ। कमलाकर और पार्वती ने गीत गाया। भूत खुशी से तालियां बजाते रहे और नाचते रहे। तो दोस्तों, ये कहानी थी, कैसी लगी बताइएगा। चलो, जो भी है बताएं ना बताएं, ये तो आपकी मर्जी है। चलो ठीक है, बहुत जल्दी दोबारा पेश होऊंगा आपकी सेवा में एक और कहानी लेकर। नमस्कार।